श्रीलंका बुद्धिस्ट मॉन्क को भी 9 महीने की जेल, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का था जुर्म। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 35 से 40 लोगों की मलबे में दब जाने की खबर। श्रीराम सेना तंजीम से जुड़े 27 लोग गिरफ्तार, गैरकानूनी फायर आर्म ट्रेनिंग का है जुर्म। आदाब में जर्नलिस्ट मजहर, दिन भर की अहम खबरों पर डालते हैं नजर। स्वागत है आपका डेक्कन डेली टॉप 10 में। श्रीलंका बुद्धिस्ट मॉन्क को भी 9 महीने की जेल, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने का था जुर्म। मुल्क श्रीलंका में मशहूर बुद्धिस्ट साधु गलागोदाट्टे गनानसरा को मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के जुर्म में 9 महीने की जेल हुई है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा कुछ किया हो। इससे कबल 2016, 2018 और मार्च 2024 में ऐसे मामले पेश आ चुके हैं, मगर हर बार अपनी मजहबी हैसियत और सियासी प्रेशर के चलते इनकी सजा रद्द कर दी जाती है। संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शाही जामा मस्जिद के करीब कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से मांगी रिपोर्ट। संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर पिछले दिनों हंगामा भी हुआ था, जिसमें पुलिस फायरिंग के दौरान 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई। तब से लेकर आज तक संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू तंजीमों की जानिब से अलग अलग चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा रही है। अब शाही जामा मस्जिद के करीब बने हुए कुएं को लेकर नया मामला सामने आया है। हिंदू फरीकैन की जानिब से इस कुएं को लेकर पूजा की इजाज़त मांगी जा रही है, जबकि इस कुएं के पानी से मस्जिद के नमाजी वजू भी करते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुएं के करीब पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है और योगी हुकूमत से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 35 से 40 लोगों की मलबे में दब जाने की खबर। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बन रहे ब्रिज के लैंटर अचानक गिर जाने से कई लोगों को मलबे में दब जाने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव के काम चल रहे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जारी था। इस दौरान दूसरी मंजिल पर बन रहा लैंटर अचानक गिर गया। इस लैंटर के गिरने के बाद मलबे में तकरीबन 35 से 40 लोगों के दबने की खबर है। अब तक 6 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। यहाँ बड़ी तादाद में कन्नौज पुलिस, रेलवे ऑफिसर जमा हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए की गोली लगने से मौत। पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी को गोली लगने से मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि ये हादसा लाइसेंसी पिस्तौल की सफाई के दौरान पेश आया। गोली लगने के बाद आप एमएलए को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। श्रीराम सेना तंजीम से जुड़े 27 लोग गिरफ्तार, गैरकानूनी फायर आर्म ट्रेनिंग का है जुर्म। कर्नाटका के बागलकोट जिले में राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन श्री राम सेना के 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 25 से दिसंबर 29 के दौरान काशी लिंगेश्वर मंदिर में सिर्फ श्री राम सेना द्वारा फायर आर्म ट्रेनिंग कैंप चलाया गया था, जो गैर कानूनी है और आर्म्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है। 7 जनवरी को निगप्पा शिवप्पा होगर नामी शख्स ने इस मामले में खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। शिवप्पा ने बताया कि जिस जमीन पर कैंप चलाया जा रहा था वो जमीन खुद शिवप्पा की है, जहां ये 27 लोग जबरदस्ती घुस आए। इस मामले की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाये होने के बाद मुकामी लोगों में डर था। एसपी अमरनाथ रेड्डी ने इस मामले पर कहा है कि कार्रवाई की जा रही है और डीएसपी द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि जिन बंदूकों का इस्तेमाल हुआ है वो असली थी या एयरगन थी। क्या इमाम मुस्तफाबाद उम्मीदवार ताहिर हुसैन आएंगे जेल से बाहर? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुस्तफाबाद उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अबूरी जमानत की दरख्वास्त की है। ताहिर हुसैन ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 14 जनवरी से 9 फरवरी तक का वक्त मांगा है। नीतीश राणे के ईवीएम वाले बयान पर मचा बवाल, एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ नीतीश राणे ने उगला जहर। महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रोग्राम के दौरान नीतीश राणे ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की है। नीतीश राणे ने ईवीएम मशीन को लेकर कहा है कि हम ईवीएम मशीन से इलेक्शन जीते हैं और ईवीएम का फुल फॉर्म है एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला। बताया जा रहा है कि नीतीश राणे ने कहा है कि मैं इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के पास नहीं गया था, क्योंकि अब हिंदू जाग चुके हैं और हमें अब मुसलमानों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है। नीतीश राणे के इस बयान के बाद हमेशा की तरह एक मजहब के मानने वाले नाराज़ देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश राणे को खुले आम मुसलमानों की खिलाफ वर्जी और जहर उगलने के लिए बीजेपी ने खुला छोड़ दिया है। नीतीश राणे के अलग अलग बयानों के बावजूद भी आज तक मोदी हुकूमत नीतीश राणे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ज़बान नीतीश राणे की है, मगर अल्फाज बीजेपी आइडियोलॉजी की सियाही से लिखे गए हैं। सिद्धरामैया पूरे 5 सालों तक रहेंगे चीफ मिनिस्टर, एमबी पाटिल का बड़ा बयान। कर्नाटक मिनिस्टर एमबी पाटिल ने कल बयान देते हुए कहा कि सीएम का कोई ओहदा खाली नहीं है और सिद्धरामैया ही पूरे 5 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए एमबी पाटिल ने कल जुमा को सरसंगी लिंगराज देसाई के 164वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। पाटिल ने अपने बयान में कहा कि मुझे पावर शेयरिंग के हवाले से किसी मुआहदे के बारे में इल्म नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि डिनर पार्टी करने में कोई हर्ज नहीं है, इसका कोई और मतलब लेने की ज़रूरत नहीं है।
गौरी लंकेश कत्ल के तमाम मुलजिमीन को मिली जमानत, लेकिन उमर खालिद अब तक है जेल में बंद। बैंगलोर सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ने आज जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल केस के 10वें मुलजिम शरद कलस्कर को जमानत दे दी है। इसके साथ ही अब तक कत्ल केस में तमाम मुलजिमीन को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की राय है कि गैर ज़रूरी ताखीर से मुलजिम की कमोबेश जिंदगी जेल में ही गुजर जाएगी, लिहाजा अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार 4 सितंबर 2018 से हिरासत में हैं और अब उन्हें जमानत दी जा सकती है। आपको बता दें, दूसरी तरफ उमर खालिद को गौरी लंकेश अपने बेटे की तरह माना करती थी, जो पिछले 4 सालों से सियासी कश्मकश का शिकार होकर अब तक जेल में बंद है। यहाँ ये बात बड़े अफसोस के साथ कह सकते हैं कि मुल्क तोड़ने की आइडियोलॉजी पर चलने वाले कातिलों के लिए जमानत है, मगर मुल्क जोड़ने का काम करने वाली गौरी लंकेश के कातिलों को स्टेट और सेंट्रल हुकूमत की तरफ से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि इसमें मुलविस वही अफराद हैं जिनका नाता मुल्क पर काबिज रेडिकल आइडियोलॉजी से है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौरी लंकेश के बेटे की तरह माने जाने वाले उमर खालिद को अभी तक जेल में बंद रखा गया है, क्योंकि वो गौरी लंकेश के एकता के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये हालात हैं हमारे मुल्क के और हमारे मुल्क की अदलिया की नाइंसाफ़ी के। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सऊदी हुकूमत के बाद अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारत सम्मान अवार्ड से नवाजा। परदेश में रहकर अपने मुल्क भारत का नाम ऊंचा करने वाले एनआरआई यानी प्रवासी भारतीयों को हर साल भारतीय हुकूमत की जानिब से प्रवासी भारत सम्मान से नवाजा जाता है। इस साल ये अवार्ड 27 लोगों को दिया गया। इलाक़ाए दक्कन के लिए फ़ख्र की बात यह है कि शहर गुलबर्गा से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर और सीनियर डॉक्टर जनाब डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद साहब को भी इस साल अवार्ड से नवाजा गया। उनको ये अवार्ड भुवनेश्वर में मुनक़िद प्रवासी भारत सम्मेलन में सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू के हाथों सौंपा गया। जनाब डॉक्टर अनवर खुर्शीद साहब मरहूम खुर्शीद अली साहब के फ़र्जंद हैं और सऊदी अरेबिया में गुज़िश्ता 45 सालों से अपनी मेडिकल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों सऊदी अरब हुकूमत ने भी उनको अवार्ड से नवाजा था। जनाब अनवर खुर्शीद साहब जनाब नासिर खुर्शीद साहब के बड़े भाई हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ समाज व फलाही तंजीमों के सदर व ज़िम्मेदार हैं। उनको मिले इस अवार्ड पर पूरे इलाके में मौजूद कई एक अहम शख्सियात ने खुशी का इजहार करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ डेक्कन डेली टॉप 10 का खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।